Hi, welcome to lesson number 63 of Ultimate Network Marketing Mastery। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ डू यू बिल्ड योर कांस्टेंट पर्सनल ग्रोथ मास्टर प्लान। इन शब्दों को आप गौर से सुनिएगा, जो मैं बोल रहा हूं रिपीट करता हूं, बिल्ड योर कांस्टेंट पर्सनल ग्रोथ मास्टर प्लान। और इस टाइटल में ना 4 चीजें हैं, और अगर आप इस टाइटल को ही समझ जाएं तो हमारा ये लेसन आप पूरा समझ गए। आप समझिए, देयर आर 4 थिंग्स इन द टाइटल। नंबर 1 इज ग्रोथ। Growth is core, yaar. I mean, growth should never stop. You stop growing, you are dead. Matter over. Growth is everything in life. Growth बोले तो बढ़ना यार, जिंदगी में आगे बढ़ना। अगर बढ़ना बंद कर देंगे तो खत्म हो जाएंगे। Second thing इस टाइटल में है personal. Your growth is your personal responsibility. आपकी ग्रोथ सिर्फ एक शख्स की जिम्मेवारी है, और वो कौन है? वो है आप खुद। Nobody else can do it for you. You need to take ownership for it. आपको अच्छी बॉडी चाहिए और आपको मालूम है डंबल्स उठाऊंगा ना तो उससे बन जाएगी, तो आपके डंबल्स आप उठाएंगे, मैं आपके लिए डंबल्स नहीं उठा सकता। तीसरी चीज इस टाइटल में है constant. Growth has to be a constant in your life. It's not that कि ये कभी रुक जाता है. Growth has to be ongoing process in your life. And number 4, very simple, is master plan. You can't leave it to chance. If you want to do anything, you need to schedule it. If it is not there in your schedule, if it is not there in your calendar, I am very sure you will not do it. और अगर हम चीज़ों को प्लान नहीं करते हैं और भगवान भरोसे जस्ट छोड़ देते हैं तो क्या होता है? Nothing happens. जिस ग्राउंड में, जिस लॉन में आप कुछ भी चीज़ खुद से नहीं उगाते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या उग जाता है वहाँ पे? खरपतवार, वीड्स उग जाते हैं। अगर अच्छी चीज़ें चाहिए तो उगानी पड़ेंगी, खुद से नहीं होंगी। तो ये चारों की चारों चीजें बहुत जरूरी हैं, और अगले कुछ मिनटों में इस लेसन में हम इन चारों पे बातचीत करेंगे। ग्रोथ, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर पर्सनल ग्रोथ, कांस्टेंट ग्रोथ, एंड वी नीड टू मेक ए मास्टर प्लान फॉर इट। एक छोटी सी कहानी बताता हूं आपको। बहुत पुराने समय की बात है, और उस समय में जंगलों में लोग लकड़ियां काटा करते थे कुल्हाड़ी से, और एक जंगल था और वहाँ बहुत सारे लोग थे जो कुल्हाड़ी से लकड़ियाँ काटा करते थे, लकड़हारे थे, बहुत सारे वुड कटर्स। एंड देयर वाज अ न्यू गाय जो किसी और गांव से इधर आया था, एंड ही वाज अ न्यूली अपॉइंटेड गाय, न्यूली अपॉइंटेड वुड कटर। एंड बहुत जल्द क्या हुआ, इन लोगों को जितने पुराने सारे वुड कटर्स को पैसे मिलते थे ना, उससे 1.5 गुना 2 गुना पैसे उसको मिलने लग गए। एंड बाकी सारे लोग बहुत जेलस हो गए, परेशान हो गए और शिकायत करने लगे, और उन्होंने मालिक को जाके बोला, यार ये तो गलत है, हम लोग इतने सालों से लकड़ियाँ काट रहे हैं और हमें आप कम पैसे देते हैं, उसको हमसे दुगने पैसे क्यों देते हैं? मालिक ने बोला, मुझे क्या पता यार, आप जितने पेड़ काटते हो आपको उतने पेड़ों के हिसाब से पैसे मिल जाते हैं, लेकिन वो आपसे दुगने पेड़ काट देता है उतने ही समय में, तो हम उसको दुगने पैसे दे देते हैं। तो आपको अगर समझना है उसे दुगने पैसे क्यों मिलते हैं, तो आपको जाके उससे बात करनी पड़ेगी। So now this gang of old wood cutters, they thought they will spy on this guy. वो लोग थोड़ा निगरानी रखेंगे, जासूसी करेंगे कि ये बंदा करता क्या यार, पता लगाते हैं। और उन्होंने देखा कि 1-2 घंटे लकड़ियाँ काटने के बाद हमारे जो इस शख्स ने एक ब्रेक लिया, इस नए वुड कटर ने, लकड़हारे ने ना ब्रेक लिया। 10-15 मिनट वो रेस्ट करने के लिए बैठा, पानी वानी पिया, he splashed some water on his face, and उसने उस कुल्हाड़ी को भी ना उस ब्रेक के दौरान तेज कर दिया। And then he restarted. And there were 2 things very powerful in that. 1, this guy took a break, and number 2, उसने उस ब्रेक में अपनी कुल्हाड़ी की धार को लगातार तेज किया, और उसकी वजह से उसकी एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी डबल हो गई, और वो ज़िंदगी में डबल कामयाब था। आप दुनिया के किसी भी फील्ड में अगर कोई भी टॉप का नाम देखते हैं, so they are there at the top because of only one thing: constant growth mentality. And this is one phrase or one philosophy जो मैं चाहूँगा आप अपनी ज़िंदगी में अडॉप्ट करें, और वो क्या है? कांस्टेंट ग्रोथ मेंटालिटी। आपके माइंड में ये बात हमेशा आपके जहन में चलती रहनी चाहिए, कैसे कॉन्स्टेंटली लगातार बार बार बढ़ते रहें, बढ़ते रहें, बढ़ते रहें। सो मेनी एग्जाम्पल्स आर देयर। रिलायंस पेट्रोकेमिकल से शुरू हुए थे ये लोग, एंड रिसेंटली व्हाट दे हैव डन वाज जियो। व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन पेट्रोकेमिकल एंड जियो? नो,
no connection, but there is one connection, and that is constant growth mentality. I was reading a very powerful book on Dhirubhai Ambani, and this book talked about one quality of Dhirubhai Ambani. And Dhirubhai once said, अगर दुनिया के किसी बिजनेस में प्रॉफिट है तो मैं उस बिजनेस में आने के लिए इनविटेशन कार्ड का, निमंत्रण का इंतजार नहीं करूंगा. एंड his son Mukesh Ambani is just living the same philosophy, and from petrochemicals now Reliance is into telecommunications with Jio. Apple, how Apple started with Macintosh, और उसके बाद मैकबुक्स बनाए उन्होंने, फिर आईपॉड्स आए, आईपैड आए, आई वॉच आई, एयरपॉड्स आए, एंड लिस्ट इज एंडलेस. Amazon, like Amazon, we all know Amazon is an e-commerce giant. That's how people know it. But now a lot of people would have realized it, particularly in this corona lockdown period. They have another very powerful, very famous venture and vertical called Amazon Prime, and they are streaming movies and whatnot. And एक और चीज़, Amazon का एक और business है AWS, Amazon Web Services, and they are into cloud computing services. And I was reading last week in one magazine, 71% of Amazon's operating profit in last quarter came from AWS. Amazon के operating profits का, net operating profit का 71%, 71% ई-कॉमर्स से नहीं आया, Amazon Prime से नहीं आया, AWS से आया, Amazon Web Services से आया. What is this? Constant growth, constant growth, constant growth. Facebook started as Facebook. Now they have Instagram also, WhatsApp also. And of late in India, they have bought shares of Jio also. Constant growth. Reliance नहीं रुक रहा है, Apple नहीं रुक रहा है, Amazon नहीं रुक रहा, Facebook नहीं रुक रहा, Google. पहले सिर्फ Google था, then Google के साथ उन्होंने YouTube भी बना दिया, Google Meets हैं, और Google पे पता नहीं और क्या है. जितने भी मोबाइल ऐप्स आज आपके फ़ोन में हैं, वो सारे के सारे मोबाइल ऐप जिस दिन आपने इंस्टॉल किए थे, उस दिन में और आज के बीच में पता नहीं कितनी सारी अपडेशंस उसमें हो गई हैं साइलेंटली. या तो वो ऐप आपको कुछ दिनों के बाद बोल देता है प्लीज़ अपडेट कर लीजिए, या फिर आपने उसको ऑटो अपडेट करके रखा है, एंड ऑल दोज ऐप्स आर अपडेटेड रेगुलरली. जो ऐप, मोबाइल ऐप अपडेट नहीं होंगे वो रिप्लेस हो जाएंगे. ईदर अपडेट और यू विल बी रिप्लेस्ड. रिमेंबर दिस, ईदर अपडेट और यू विल बी रिप्लेस्ड. चेंज इज द ओनली कांस्टेंट. सो रिलायंस को बात समझ आती है, एप्पल को समझ आती है, अमेजॉन को समझ आती है, फेसबुक को समझ आती है, गूगल को समझ आती है. आपको, मुझे नहीं मालूम क्यों नहीं समझ आती है. और बहुत सारे लोग जो मुझे इस बिजनेस में हैं, आई डोंट नो व्हाई दे डोंट अंडरस्टैंड इट, बिकॉज इफ यू विल नॉट चेंज, इफ यू विल नॉट ग्रो, यू विल बी आउट. यू विल बी आउट. आप सर्वाइव ही नहीं करेंगे. जिम रॉन ने एक बड़ी कमाल की बात बोली थी, इफ़ यू डोंट लाइक वेयर यू आर, मूव. यू आर नॉट अ ट्री. अगर जहां पे तुम हो आज, अगर तुम्हें वहां वो जगह पसंद नहीं है तो मूव क्यों नहीं कर जाते? तुम पेड़ थोड़ी हो. एंड दिस इज माई पर्सनल फेवरेट. आई एम फैसिनेटेड विद ग्रोथ. ग्रोथ 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 ग्रोथ. यू नीड टू बी हंग्री फॉर ग्रोथ. आपको भूख होनी चाहिए आगे बढ़ने की. यू नीड टू बी ए सीकर. आपका करंट माइंडसेट, आपका नॉलेज, आपका स्किल, आपकी कैपेबिलिटी आपको जहां पहुंचा सकता था उसने पहुंचा दिया. अगर आपको इसके ऊपर जाना है, आपके जो करंट रिजल्ट्स हैं, आपके जो करंट अचीवमेंट्स हैं, वो क्या हैं? वो रिफ्लेक्शन है आपके करंट माइंडसेट की, नॉलेज की, स्किल्स की, कैपेबिलिटीज की. अगर आपको परिणाम ऊपर चाहिए, अपनी अचीवमेंट्स ऊपर चाहिए, व्हाट इज द सॉल्यूशन? यू नीड टू अप your knowledge, skills, mindset and capabilities. Nothing else. You need to grow. Basically, you need to grow. You need to have an attitude of learning. This will make you a winner in life. Be a lifelong learner. Be a constant learner. बच्चे की तरह जिज्ञासु हो जाओ. Be curious like a child. Ask questions. Keep learning. जो लोग नई चीजें लगातार सीखते रहते हैं ना, they never grow old. उनके न्यूरॉन्स, नए नए न्यूरॉन्स डेवलप होते रहते हैं. रिसर्च ऐसा साबित कर चुकी है कि अगर आप जिंदगी के किसी भी एक क्षेत्र में नई चीजें सीखते रहेंगे तो ये आपकी जिंदगी के हर क्षेत्र में आपको आगे रखेगा. And there is another one you must have heard me saying so many times repeatedly, growing old is automatic, growing up needs work. बूढ़े सब हो जाते हैं, बड़ा कोई कोई होता है. And you know why people are stuck in life? बहुत लोग ना बेचारे से बने रहते हैं. मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ, हालातों ने ऐसा किया, कंपनी ने ऐसा किया, मेरे एम्प्लॉयर ने ऐसा किया, कुलीग्स ने ऐसा किया, मैंने तो बहुत अच्छा किया, मैंने तो अच्छा किया. लेट्स फेस इट.
Let's face it, you have to accept it. People stop learning too early in their life. लोग ना जिंदगी में बहुत जल्दी सीखना बंद कर देते हैं. And 99% people, they stop learning after their college and universities. And our current college and universities का जो setup है, by the time you pass out, you're already outdated, my dear friends. By the time you pass out, you're already outdated, versus a lot of universities and colleges are teaching stuff that is already outdated. And with whatever you have learned, now you will go and seek for jobs. अब आप काम ढूंढेंगे, और क्योंकि आपने कुछ अच्छा खास सीखा नहीं है, इसीलिए आपको काम भी अच्छा नहीं मिलेगा. And you will keep struggling, you will keep struggling, you will keep struggling. You need to constantly upgrade yourself, you need to update yourself, and you need to constantly learn. You know, there is one formal education that is given by colleges and universities, and there is another education which is very powerful, that is self-education. You need to be on constant self-education. आपको बाकी लोगों से एज चाहिए. हाउ विल यू मूव अहेड माय डियर फ्रेंड्स व्हेन यू हैव समथिंग एक्स्ट्रा फ्रॉम अदर पीपल? व्हाट इज माय रूल ऑफ एक्स्ट्रा? आई हैव टोल्ड यू सो मेनी टाइम्स बिफोर. दिस इज व्हाट हैज ब्रॉट मी वेयर एवर आई हैव रीच्ड इन माय लाइफ टुडे. आपसे जिंदगी में जो उम्मीद की जाए वो करिए, और उसके बाद करिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा. सीखिए वो सब जो बाकी सब लोग सीखते हैं, और उसके बाद सीखो थोड़ा सा एक्स्ट्रा. दैट्स हाउ यू विन. और ये जो आप रोज सीख रहे हैं ना, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इट विल कंपाउंड इटसेल्फ, इट विल अकमुलेट इनटू समथिंग रियली रियली ह्यूज, एंड इट विल गिव यू अ बिग कॉम्पिटिटिव एज. आपको मैं बोलता हूं 30 मिनट आप पढ़िए रोज. अगर आप 30 मिनट रोज पढ़ेंगे तो आप 5, 8, 10 कुछ पेजेस रोज पढ़ लेंगे. अगर आप रोज 30 मिनट पढ़ते हैं और रोज 5 से 10 पेजेस पढ़ लेते हैं आप, तो आप हर महीने कम से कम 1 या 2 किताबें ऑफ एन एवरेज साइज 200 पेज बुक यू कैन फिनिश. साल के बाद में आप कम से कम 18-20 किताबें पढ़ चुके होंगे, और ये 18-20 किताबें, आई मीन दे विल जस्ट रीवायर योर थिंकिंग, provided you read the right kind of books. But I mean, I assume by now you have reached to week number 12, so you know what to read, what not to read. लेकिन अगर आप ये कर गए तो आप समझिए आप कहाँ पहुँच गए. Go ahead my dear friend, go ahead, start working on becoming the person you always wanted to be. लाइफ में जिंदगी में कुछ एक्सीडेंट्स नहीं होते हैं, कुछ ऑटोमेटिक नहीं होता है, हमें खुद से करना पड़ता है. काम पे लगिए. Now let's understand how do you actually learn. अभी तक हमने क्या बात किया? सेल्फ एजुकेशन जरूरी है, आपको चाहिए, इसके बिना बात नहीं बनेगी. यू विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव एंड एक्सेल इन योर लाइफ. नाउ हाउ डू यू लर्न? एक्चुअली देयर आर कपल ऑफ सोर्सेज अवेलेबल. नंबर 1 इज अ फ्री रिसोर्स ऑनलाइन. आप गूगल पे जाइए, इफ यू सर्च फॉर द राइट थिंग्स यू विल गेट द राइट थिंग्स. you can look for articles, blogs. YouTube is full of good videos. Relevant social media is there, and you can learn as much as you want. Only one challenge: too much is available. आपको वो देखने को मिलेगा जो आप देखना चाहेंगे, और आपको वो भी दिखाया जाएगा जो पेड एडवर्टाइजर्स और मार्केटियर्स आपको दिखाना चाहेंगे. कोई भी कुछ भी करेगा, ना तो सोर्स चेक करते हैं ये लोग. सोशल मीडिया पे सोर्स चेक नहीं होता है, और ना ही कंटेंट की ऑथेंटिसिटी चेक होती है. एनीबडी कैन पुट एनीथिंग, सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट क्रेडिबिलिटी ऑफ द सोर्स, ऑथेंटिसिटी ऑफ द कंटेंट. और एक और डिजिटल मार्केटिंग ने एक और खराब चीज क्या कर दी है, यू नो, दे हैव मेड सम मार्केटियर्स इनटू ट्रेनर्स, कोचेस, स्पीकर्स. दे आर ऑल मार्केटियर्स एंड दे आर एक्सीलेंट इन मार्केटिंग. आई ऑल्सो रिस्पेक्ट दैट. बट बीइंग अ स्पीकर, बीइंग अ मोटिवेशनल ट्रेनर, स्पीकर और कोच, इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर. सो एज लॉन्ग एज यू understand this difference, मैं इसमें बहुत ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन as long as you understand the difference and as long as you can use your mind into choosing the right content for you, go ahead and use free resources. Books, this is my personal favorite. However, you may love social media, however you may love learning online, but books are something else here. आपका मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे लिए तो जब एक नई बुक मैं खोलता हूँ और उसकी जो अरोमा है, उसकी जो स्मेल है, इट टेक्स मी एंड ट्रांसपोर्ट्स मी टू अ डिफरेंट वर्ल्ड. रीडिंग ए बुक इज़ लाइक कॉन्वर्सेशन विद द ऑथर. बोलना अलग है, लेकिन लिखते हैं जब आप, तो आप थॉटफुली लिखते हैं. और बहुत सारी किताबें ऐसी हैं जो यू नो डिकेड्स बैक लिखी गई थी, 10, 20, 30, 50 साल पुरानी किताबें हैं, 100 साल पुरानी किताबें, बट देयर विजडम इज स्टिल रिलेवेंट टुडे ऑल्सो. एंड फॉर मी बुक हेल्प मी फोकस, बुक हेल्प मी कॉन्सेंट्रेट, एंड इट यू नो व्हेन आई स्टार्ट रीडिंग द बुक I start thinking of solutions. और एक किताब पढ़ रहा होता हूँ और एक वो प्रॉब्लम होती है जो सॉल्व होने लग जाती है, वो वाली प्रॉब्लम सॉल्व होने लग जाती है. एंड आई कैन कॉन्सेंट्रेट मच बेटर बिकॉज देर आर नो डिस्ट्रैक्शंस. यहाँ से वहाँ नहीं जाना, अलर्ट नहीं आएंगी, नोटिफिकेशन नहीं आएंगी, रिकमेंडेशन नहीं आएगा. सो इफ यू लव बुक्स यू कैन यूज दैट. ऑनलाइन कोर्स, यू आर ऑलरेडी ऑन एन ऑनलाइन कोर्स. आई मीन अगेन आई विल से a lot of online courses are available on sale now.
You know, people will tell you 80% discount, 90% discount, this is there, that is there. You need to check the authenticity of the content. You need to check the quality of the trainer. And once you are okay with that, go ahead. I mean, and अगर आपको कोई एक ट्रेनर जम जाए और उनका कंटेंट आपको अच्छा लगे, उनकी डिलीवरी आपको अच्छी लगे और वो ऑथेंटिक लगे आपको, देन उनके और कोर्सेज भी आप कर सकते हैं. यू फिनिश वन, इंप्लीमेंट करिए, उसके बाद उनका दूसरा कोर्स ले लीजिए. लाइक दैट ऑल्सो यू कैन डू. ट्रेनिंग वर्कशॉप्स आर वेरी पावरफुल. लाइव वर्कशॉप्स हैव पोटेंशियल टू रीबूट यू, रिजुविनेट यू. ये सब बदल देती है ना, वो ऑल्ट डिलीट होता है ना, जैसे हमारे यहाँ पे कंप्यूटर्स में हम कई बार यूज करते हैं, या मोबाइल इफ नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली वी यू काइंड ऑफ, यू नो, आप उसे शट डाउन कर देते हैं और वो रीबूट हो जाता है. सो प्रोग्राम्स, लाइव वर्कशॉप्स आर वेरी पावरफुल. बूट कैंप्स, लाइव वर्कशॉप्स आर वेरी पावरफुल. दे हैव ग्रुप एनर्जी एंड ग्रुप लर्निंग इज देयर. एंड जब आप ग्रुप के साथ लाइव सीखते हैं उसका एक अलग मज़ा होता है. और मेरे समझ के हिसाब से अगर आप अफोर्ड कर पाएँ, और आई डोंट नो इफ़ यू आर देयर इन वीक नंबर 12 ऑफ दिस पावरफुल कोर्स, आज के बाद ज़िंदगी में आपको अफोर्डेबिलिटी का चैलेंज नहीं आना चाहिए. आई एम वेरी श्योर जो कुछ मैंने आपको सिखाया, आप अगर उसको ठीक से इंप्लीमेंट करेंगे, यू विल नेवर हैव दिस इशू कॉल्ड अफोर्डेबिलिटी इन लाइफ. सो मैनेज एटलीस्ट 2 to 3 लाइव वर्कशॉप्स और बूट कैंप्स एवरी ईयर आउटसाइड योर रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम, बिकॉज नेटवर्क मार्केटिंग में अपने ही बहुत प्रोग्राम्स होते हैं. उनके अलावा बाहर आप 2-3 प्रोग्राम साल में अगर कर पाएँ, दिस वंडरफुल. चूज वर्कशॉप्स और बूट कैंप्स वहाँ पे जहाँ पे आप बहुत सारा काम कर पाएँ, हाथ से काम करके आए आप, बिकॉज एक्सरसाइजेज, एक्टिविटीज, ये सारी चीजें होनी चाहिए, बिकॉज दैट विल रियली मल्टीप्लाई द लर्निंग. और अदरवाइज लाइव वर्कशॉप में फिर जाने का क्या फायदा, अगर आपको सिर्फ वहां बैठा के सुनना ही था, वो आप ऑनलाइन भी सुन सकते हैं. सो यू नो, वर्कशॉप्स एंड बूट कैंप्स कैन रियली ट्रांसफॉर्म यू, दे कैन हैव अ डीपर इम्पैक्ट ऑन यू. बट व्हाट इज द बिगेस्ट ब्लॉकेज टू लर्निंग? अगर ये सारी चीजें, लर्निंग के फायदे भी बहुत सारे हैं, आप फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, ऑनलाइन हैं, लाइव वर्कशॉप्स हैं, तो देन व्हाई पीपल आर नॉट लर्निंग? बिकॉज पीपल फील दिस इज एन एक्सपेंस. अपनी खुद की डेवलपमेंट पे लोग पैसा नहीं लगाना चाहते हैं, ये सोच के कि ये ना यार खर्चा है. बट ये खर्चा नहीं है मेरे दोस्त, ये ना इन्वेस्टमेंट है. और ये वो इन्वेस्टमेंट है जो तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हें हाईएस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे सकती है. अब्राहम लिंकन साहब बोला करते थे, अगर तुम मुझे 6 घंटे दोगे पेड़ काटने के लिए, तो 4 घंटे में लगाऊंगा मेरी कुल्हाड़ी तेज करने पे. जब आप सीखते हैं, जब आप ग्रो करते हैं, व्हाट इज़ दैट? ये कुल्हाड़ी तेज करना है. यू नो, आई टोल्ड यू, आप आज जिंदगी में जहां भी हैं, ये आपके करंट माइंडसेट, नॉलेज, स्किल्स और कैपेबिलिटीज की वजह से. इफ यू वांट टू चेंज योर रिजल्ट्स, यू नीड टू चेंज, यू नीड टू लर्न न्यू थिंग्स एंड यू नीड टू ग्रो योरसेल्फ इन टर्म्स ऑफ योर स्किल्स, कैपेबिलिटीज, नॉलेज एंड माइंडसेट. देखिए, इट्स वेरी सिंपल. आपको चुनना है. मान लीजिए एक बूट कैंप है, वो 20,000 रुपए का है. अब आपके पास एक ही सवाल है, ये 20,000 लगाने हैं या 20,000 बचाने हैं? अगर आपने ये 20,000 बचा लिए, तो व्हाट इज द गेन यू हैव गॉट? योर नेट गेन इज 20,000 रुपीज. 20,000 आपके बच गए. अगर आपने वो 20,000 रुपये लगाए, उस इन्वेस्टमेंट किया आपने खुद के ऊपर, वो 3 दिन का बूट कैंप आपने अटेंड किया, और उसके बाद आपकी इनकम में 2 लाख रुपए का बढ़ोतरी हो गया. लगाए थे 20,000, इनकम बढ़ गई 2 लाख, बीच में कितना प्रॉफिट हुआ, मार्जिन कितना है आपके पास? 1,80,000. आप चुनिए, आपको पैसे लगाने हैं या पैसे बचाने हैं. लेकिन अगर वो इन्वेस्टमेंट पे आपको इस बात पे भरोसा होता है कि ये वर्कशॉप अटेंड करके मैं इतने दिनों में इसके पैसे बाहर निकाल सकता हूं, देन यू शुड गो अहेड एंड डू इट. बट आई एम सरप्राइज व्हाई पीपल डोंट डू दिस कैलकुलेशन. आई मीन, इट्स वेरी सिंपल कैलकुलेशन. व्हाई पीपल आर नॉट एबल टू डू इट? मे बी आई स्टडीड इन गवर्नमेंट स्कूल्स, हिंदी मीडियम स्कूल्स. मेरे स्कूल में मेरी 10th में फीस हुआ करती थी 11 रुपये. साल के 132 रुपये टोटल पे मैंने अपनी 10th क्लास की पढ़ाई कर ली. ग्रेजुएशन में मुझे याद है करीब 500-600 रुपये लगा करते थे, और मैंने बीकॉम, साल के 500-600 रुपये लगते थे, और हमने बीकॉम कर ली. और ऐसा मस्त सिस्टम था, कुछ ज़्यादा टीचर्स भी हमारे को पढ़ाने में इच्छुक नहीं थे, हम भी पढ़ने में इच्छुक नहीं थे, और हो गया. And maybe that created kind of a craving in me that I need to learn, I need to grow, I need to learn, I need to grow. And that's why I keep on finding opportunities. जहाँ मौका मिलता है, मैं वहाँ सीखने के लिए पहुँच जाता हूँ. और एक और मुझे लगता है, दुनिया के हर बिजनेस में री इन्वेस्टमेंट होता है. You listen to Warren Buffett, you listen to Robert T. Kiyosaki, and they will emphasize on this point कि री इन्वेस्ट करिए. आप बिजनेस में कमाइए और बिजनेस में वापस लगाइए, कमाइए लगाइए, कमाइए लगाइए. They call it री इन्वेस्टमेंट. दुनिया के हर बिजनेस में होता है. फैक्ट्रीज को और बड़ा करना होता है, स्टाफ ज़्यादा रखते हैं वो लोग, मैन पावर बढ़ाते हैं, नए सिस्टम्स, नए टूल्स, नई मशीनरी, नया स्पेस, एवरीथिंग मोर. दे पीपल री इन्वेस्ट इन द बिजनेस. बट हमारे बिजनेस में री इन्वेस्टमेंट क्या है? बहुत मजेदार चीज़ है. खुद को बेहतर बनाने पे पैसे लगा दो. दिस इज कॉल्ड री इन्वेस्टमेंट इन नेटवर्क मार्केटिंग. बट आई एम सरप्राइज स्टिल पीपल शाई अवे फ्रॉम इन्वेस्टिंग ऑन देमसेल्व्स. खुद पे इन्वेस्ट नहीं करोगे तो किस पे करोगे? सी, इट्स अ पर्सनल चॉइस. आई इन्वेस्टेड close to 1 crore, little less than 1 crore on my own training and development in last couple of years.
चाहता तो मैं 1 करोड़ रुपया बचा सकता था, क्या करता लेकिन मैं इस 1 करोड़ से, 1 करोड़ ही रहता ना वो। लेकिन जो मैंने उस 1 करोड़ को इन्वेस्ट करने के बाद सीखा, अगर मैं उससे अगले 2-3 साल में 20 करोड़ कमा लूँ और उसके बाद अगले 5-6 साल में अगर मैंने 100 करोड़ कमा लिए, देन लगाना बेटर था या बचाना बेटर था? यू नीड टू डिसाइड। एंड लर्निंग में एक और चीज़ मैं आपको ज़रूर ऐड करूंगा, यू लर्न बाय डूइंग थिंग्स। लर्निंग गिव्स यू फुल बेनिफिट व्हेन यू इम्प्लीमेंट। इस पूरे कोर्स में हम आपको रोज़ एक वीडियो लेसन देते हैं और उसके बाद हम आपको बोलते हैं की टास्क ऑफ द डे आपको करने के लिए बोलते हैं, और ये हम आपको लेसन नंबर 1 से दे रहे हैं, डे 1 से हम आपको दे रहे हैं कि देयर इज़ अ टास्क एट द एंड ऑफ द डे, और वो काम करना ज़रूरी है। बिकॉज आपकी लर्निंग सिर्फ लर्निंग बन के रह जाएगी, राइट, अगर आपने उसे इंप्लीमेंट नहीं किया। लेकिन अगर आपने उसे इंप्लीमेंट कर लिया, आपने वो काम कर लिया जो हमने आपको कहे, देन दिस लर्निंग विल बिकम अ पार्ट ऑफ यू। आपको नोट्स वोट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो आपके अंदर है। यू नो, द गेम इज वेरी सिंपल, लर्न, इंप्लीमेंट, फिर से कुछ और सीखो, लर्न सम मोर एंड अगेन इंप्लीमेंट, लर्न, इंप्लीमेंट, लर्न, इंप्लीमेंट, लर्न, इंप्लीमेंट, लर्न। जब आप चीज़ों को करते हैं ना, तब आप उनको रियलाइज करते हैं। सो दिस इज नॉलेज and this is realization, and I want you to move from knowledge to realization. That's why we designed this program in such a way that आपको हमने lesson दिया, task दिया, lesson दिया, task दिया। Implementation is a very important step for learning। छोटा सा उदाहरण देता हूँ आपको। हमारा बड़ा बेटा वो जब डाइनिंग टेबल पे बैठता था ना, तो हम लोग मान लीजिए गर्म दूध का पतीला या कुछ गर्म सब्जी का बर्तन हम रखते थे, तो वो ऐसे 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 उंगली करता था उधर। मैं और मेरी वाइफ, हमारा वो पहला बेटा था, वी वर फाइनेंशियली फ्री बाय दैट टाइम, एंड यू नो आवर बिजनेस वाज बूमिंग, वी बोथ वर फ्री, एंड वी यूज्ड टू गिव हिम लॉट ऑफ अटेंशन एंड केयर। तो जैसे वो ऐसे करता, मैं और मेरी वाइफ हाथ पकड़ लेते ऐसे, नो 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 बेटा, ये गर्म है, जल जाओगे, ये गर्म है, जल जाओगे। एंड आई थिंक इट टुक 6 months और 1 year, लेकिन फिर भी वो बीच बीच में। अभी हमारा दूसरा बेटा जब उसने होश संभाला तो उसके साथ भी सेम सिचुएशन हुई, और वो भी फिर जैसे ही वो गर्म बर्तन आएगा, वो अब ऐसे उंगली कर रहा है उस तरफ। अब मेरी वाइफ फिर से उसको रोकने लगी, और मैंने मेरी वाइफ को बोला इस बार इसको लगाने देते हैं, और हमने उसको कुछ नहीं बोला, उसने छू दिया और वो जल गया। जल गया बोले तो अगर आप गर्म बर्तन को छुएंगे तो ये आग लगने जैसा नहीं है, बट इट बर्नड हिम, राइट। लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ, अगले दिन, अब हम कुछ नहीं कह रहे हैं, जैसे ही वो गर्म बर्तन आया, अब वो अपने बाकी इधर आसपास के लोगों को समझा रहा है डाइनिंग टेबल पे, ये गर्म है, हाथ लगाओगे तो जल जाओगे, छूना मत इसको। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द 2 सिचुएशंस? पहले में हम नॉलेज दे रहे थे, दूसरे में रियलाइजेशन था। रियलाइजेशन तब होता है जब आप चीज़ों को करते हैं। मेनी पीपल, वाई दे आर नॉट एबल टू इम्प्लीमेंट, यू नो, देयर इज वन मोर प्रॉब्लम, उन्हें गलती करने से डर लगता है। लेकिन हमारे उस बेटे ने उस एक गलती करके पूरी जिंदगी के लिए लेसन सीख लिया, और उसके बाद वो दोबारा गर्म चीज़ों को नहीं छुएगा। यू नो, यू वांट टू डू एवरीथिंग राइट एट द फर्स्ट टाइम, और वो कभी होगा नहीं। That's it. Fact is, you cannot do it right in the first time. Nobody does it. Just begin from wherever you are, whatever you know, whatever you can do, just start. शुरू कर दो बस यार। और एक और बात याद रखना, अगर तुम अपनी गलतियों से सीख जाते हो ना, तो फिर वो गलतियां गलतियां कहलाती ही नहीं है। You know, and I was reading some very powerful quote somewhere that you are as good as your last mistake. We hate failures and that stops us from growing. But remember, failure is the only way to grow. That's how you grow. Do and do some more. और एक और तरीके से आप सीख सकते हैं, दैट इज बाय टीचिंग, दैट इज बाय शेयरिंग विद अदर्स व्हाटएवर यू हैव लर्नड इज एन एक्सीलेंट वे ऑफ ग्रोइंग माय डियर फ्रेंड। जो आपने सीखा ना, उसको शेयर करिए, दूसरों के साथ बांटिए, सिखाइए। और अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, आपके पास ऑलरेडी एक इतनी बड़ी टीम है, नाउ यू आर इन वीक नंबर 12, आई एम श्योर यू हैव गॉट अ ह्यूज बिग टीम। तो जो आप सीख रहे हैं, अपनी टीम को भी सिखाइए। लाइफ में जो भी अच्छा कहीं से भी सीख के आते हो, किसी इवेंट से, आप अपनी टीम को सिखाइए, फैमिली को सिखाइए, जहां आपको मौका मिलेगा वहां सिखाइए। एंड आई कॉल इट LDT ऑफ डीप लर्निंग। डीप लर्निंग इज अ लर्निंग जो आपके अंदर चली गई, अब आपको उसको याद करने के लिए रिमाइंड कराने की जरूरत नहीं, इट्स डीप इनसाइड यू। व्हाट इज LDT? LDT इज वेरी सिंपल। L से लर्न, T से डू, T से टीच। सीखो, लर्न, डू बोलो तो करो, इंप्लीमेंट करो, तीसरा टीच। सीखो, करो, सिखाओ, सीखो, करो, सिखाओ, सीखो, करो, सिखाओ। अगर ये तीनों आप लगातार करते रहेंगे, यू विल हैव फिनोमिनल लर्निंग। अनदर थिंग यू कैन डू इज वर्क विद ए कोच।
आप एक कोच के साथ काम करिए. जब आप एक कोच के साथ काम करते हैं, it multiplies your success, it multiplies your speed, and most important, it's a guaranteed way to grow continuously. मैंने आपसे क्या बोला? आपको लगातार बढ़ना है. लगातार बढ़ने में कोच काम कर सकता है. कोच will keep you on the edge. Coach will keep pushing you to go beyond your limits. You know, I'm very sure आपने कभी जिम में कभी ना कभी किसी कोच के साथ में काम किया होगा, या स्पोर्ट्स में आपने किसी कोच के साथ काम किया होगा. मान लीजिए मैं 40 किलो का वजन उठा सकता हूं और कोच आएगा और बोलेगा 60 क्यों नहीं उठाते. 60 मेरे जहन से बाहर है, बिकॉज मैंने कभी उठाया नहीं, मुझे लगता है इम्पॉसिबल है. बोलेगा ठीक है मैं मदद करता हूं, और मैं वो 40 की जगह 60 रखता हूं और 60 उठा लेता हूं. Whatever looks difficult or impossible becomes doable when coach is there. अपने लिए एक कोच ढूंढिए, एक गुरु ढूंढिए आप. हो सकता है वो आपके एक्टिव अपलाइन हो सकता है वो आपकी LOS में लाइन और स्पॉन्सरशिप में सबसे ऊपर हो, या ऊपर और कहीं पे भी हो वो. Otherwise you find an outside coach, hire a coach, but this working with the coach will be one of the greatest investment that will multiply your results. और फिर से मैं रिमाइंड करा रहा हूँ आपको, ग्रोथ के लिए constantly we need to learn. Don't stop it. Lesson number 52 में now we had learned one thing. अगर आपको अपनी पर्सनल ग्रेटनेस के लिए आगे जाना है, इफ यू वांट टू बी अ ग्रेट पर्सन, स्टेप नंबर 6 में क्या था? रिपीट द साइकिल. एक गोल सेट करो फिर दूसरे पे जाओ, एक गोल सेट करो दूसरे पे जाओ, एक गोल सेट करो दूसरे पे जाओ. सो टुडे आई वांट यू टू बिल्ड योर ओन कांस्टेंट पर्सनल ग्रोथ मास्टर प्लान. योर कांस्टेंट पर्सनल ग्रोथ मास्टर प्लान. अपनी जिंदगी में हमेशा सीखने के लिए, कांस्टेंट लर्निंग और ग्रोथ के लिए जिम्मेवारी लीजिए. टेक फुल ओनरशिप. मेक इट योर नंबर 1 प्रायोरिटी, एंड रिमेंबर दिस, nobody will tell you and nobody will do it for you. You need to do yourself. Books हैं, ऑनलाइन कोर्सेज हैं, वर्कशॉप्स हैं, एवरीथिंग इज बेस्ट. इंप्लीमेंट व्हाट यू आर लर्निंग. रिमेंबर LDT, लर्न टू टीच. वर्क विद अ कोच. एवरी बिजनेस नीड्स री इन्वेस्टमेंट. और ये जो अपनी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट पे आप पैसे लगाएंगे, दिस विल बी अ काइंड ऑफ री इन्वेस्टमेंट यू आर डूइंग फॉर योर बिजनेस. सो कीप ग्रोइंग, be a big achiever, fulfill all your dreams, and don't forget to share your success stories with us. And I'll see you tomorrow in another powerful lesson of Ultimate Network Marketing Mastery.